आइए मैं अब आप हजरात के जहन को एक इमाम की बारगाह में लेकर के चलता हूं, जिसको लोग हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से जानते हैं, जिसकी हम रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख को अपने घरों में नियाज लगवाते हैं, जिसके नाम की हम फातहा करते हैं, जिसका नाम के हम तबर्रुक लुटाया करते हैं, तबर्रुक बांटा करते हैं। आइए उसी इमाम की बारगाह में लेकर के चलता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कूंडों की फातहा क्यों लगाते हो, ये फातहा क्यों लगाते हो, वो फातहा क्यों लगाते हो, क्यों ये पैसा खर्च करते हो। हम कहते हैं अरे हमारे इमाम वो इमाम है जो जन्नत को बांटा करते हैं, हम उनके नाम पर नियाज क्यों ना करें, हम उनके नाम पर फातहा क्यों ना करें। इन लोगों को चिढ़ होती है फातहा करने वालों से, इन लोगों को चिढ़ होती है जो नियाज करता है अपने घरों में। अल्लाह अकबर। मैं इनसे अगर सवाल करूं कि अगर तुम्हारा कोई कागज का काम फंस जाए तो तुम बड़े से बड़े के पास में जाकर के कहते हो हमारी सिफारिश कर दो, उससे हमारी बात करवा दो, उससे हमारा काम करवा दो। जब तुम दुनिया के कामों के लिए किसी का सहारा ले सकते हो, अमा तो हम जन्नत में जाने के लिए, फिर हम क्यों जन्नत में जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों की सिफारिशें ना लें, क्यों हम अल्लाह के वलियों से अपने रिश्ते को मजबूत ना करें, ताकि जब हमें मैदान महशर में जरूरत पड़े तब हम उनका सहारा लेकर के, उनका नाम लेकर के उस पुल सिरात को पार कर सकें। आइए मैं लेकर के चलता हूं कौन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर। जिसके नाम की हम फातहा लाया करते हैं, उनकी क्या शान है, क्या मर्तबा है। एक मर्तबा उनके पड़ोसी ने कहा ऐ इमाम मैं अपने घर को बेच रहा हूं, क्या आप मेरे घर को खरीदेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा कि हाँ ठीक है मैं आपके घर को खरीदूंगा। उस बेचने वाले ने कहा कि ठीक है बातचीत की जाए कितने में खरीदेंगे। अल्लाह अकबर। हमारे इमाम ने कहा कि अपने घर को दे दे, मैं तुझे जन्नत में एक घर देता हूं, मैं तुझे जन्नत में एक घर देता हूं। क्या कहा कि मैं तुझे जन्नत में एक घर देता हूं, तू मुझे दुनिया में घर दे। अल्लाह अकबर। ये जन्नत को बांटते हैं। आजकल का वहाबी और देवबंदी कोई होता तो कहता कि जन्नत क्या इनकी है कि इन्होंने बांटना शुरू कर दिया है कि हाँ हम तुझे जन्नत में घर देंगे, हाँ हम तुझे जन्नत दिलवाएंगे। अगर आजकल का होता, लेकिन वो लोग पुराने लोग थे जो नबी से रिश्ता उनका मजबूत था, जो औलिया अल्लाह से उनका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत था। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि ठीक है लिखना पड़ेगा। इमाम के पास में कागज और कलम को लाया गया। इमाम ने घर को लिया और लिख दिया कि मैंने इसको जन्नत में एक घर दिया। अल्लाह अकबर। कुछ वक्त के बाद में इमाम हज करने के लिए चले गए। जब इमाम हज करने के लिए गए इतने में इस शख्स का इंतकाल हो गया। इस शख्स का जब इंतकाल हुआ और उस वक्त जब ये इसने कागज और कलम से इमाम जाफर सादिक से लिखवाया था, लिखवाने के पास में अपनी बीवी के पास गया और जाने के बाद में कहता है ये कागज है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसको मेरे कफन में रख देना। मेरे इमाम ने लिख दिया है कि मुझे वो जन्नत दिलवाएंगे और मुझे जन्नत में घर देंगे। अल्लाह अकबर। जब इंतकाल हुआ बीवी ने उस चिट्ठी को, बीवी ने उस पर्चे को उनके कफन में रख दिया। रखने के बाद में कब्र में ले गए। कुछ वक्त के बाद में जब इमाम आए हज करने के बाद में, अल्लाह अकबर, जब वापस आए तो उसके रिश्तेदारों ने कहा कि ये घर तो हमारे फला अजीज का है, मरहूम का है जो इंतकाल कर गया, ये घर तो आपका नहीं है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि हाँ ये घर उसका था, लेकिन मैंने इससे खरीद लिया है। मालूम क्या कि कितनी रकम में खरीदा। कहते हैं रकम में नहीं बल्कि मैंने उसे जन्नत दी थी, मैंने उसे जन्नत में एक महल देने का वादा किया था, एक घर देने का वादा किया था। अल्लाह अकबर। ये जुमले जब कहे तो वो कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपने इस घर को खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हाँ मैंने उसको लिख करके दिया था, वो चिट्ठी और वो लेटर उसी के पास में है, जाओ उससे जाकर के मालूम करो। कहते हैं वो तो इंतकाल कर गया, वो तो अपनी कब्र में है। कहते हैं उसके घर जाकर के मालूम करो। अल्लाह अकबर। घर जाकर के मालूम किया तो उसकी बीवी ने कहा कि हाँ इमाम ने लिख करके दिया था। अल्लाह अकबर। फिर कहती है कि वो तो मैंने उनके कफन में रखवा दिया। अल्लाह अकबर। फिर आए, आने के बाद में इमाम से कहते हैं वो तो कब्र में ले गया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये घर आपको बेच दिया था उसने। अल्लाह अकबर। ये जुमले कहने थे। मेरे इमाम ने कहा, कहते हैं इमाम जाफर कि जाओ फिर कब्र पे चले जाओ और उससे जाकर के मालूम करो कि उसने घर मुझको बेचा था कि नहीं बेचा था। अल्लाह अकबर। गए कब्र पर, जाने के बाद में मालूम करते हैं
क्या तुमने इमाम को वो घर बेचा था? क्या इमाम को तुमने जन्नत के बदले में वो घर दिया था? अल्लाह अकबर। ये कहना था कि कुछ देर के बाद में देखते हैं कि कब्र पर तहरीर किया हुआ सफा कि जिस पर इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिख करके दिया था कि हाँ, मैंने तुझे जन्नत में एक घर दिया, मैंने तुझे जन्नत दी एक घर के बदले में। अल्लाह अकबर। ये तहरीर किया हुआ सफा जब उन्होंने पढ़ा हुआ देखा तो एक तरफ इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तहरीर लिखी थी वो लिखी हुई, जब दूसरी तरफ देखते हैं तो उस शख्स की तहरीर लिखी हुई, उस पर जुमले लिखे हुए थे कि हाँ, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मुझसे दुनिया में वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका है। ये हमारे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा को कौन नहीं जानता है? इमाम आजम अबू हनीफा जैसे आलिम, अल्लाह अकबर। ये इमाम आजम के जिनकी हम ताईद करते हैं, जिनकी तरह हम नमाजें पढ़ते हैं, जिनके हम मसलों पर चलते हैं, जिनके हम मसलों पर अमल करते हैं, अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे लोग इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जूतियां सीधी करते हैं। ऐसे ऐसे लोग इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो क्या मर्तबा होगा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अल्लाह अकबर। हम सबको हर 22 रजबुल मुरज्जब की तारीख को अल्लाह अकबर इनके नाम की फातिहा कर। अब से कोई कहे कि आप 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की क्यों नियाज लगाते हैं, क्यों नियाज करते हैं? ना तो 22 तारीख को उनका विसाल हुआ और ना उनकी पैदाइश का दिन है। आखिर आप 22 रजब को क्यों नियाज करते हैं? तो आप उनसे कहना कि अच्छा आप बताइए फिर किस दिन करना चाहिए, आप किस दिन कर सकते हैं? पूरे महीने में आपको जो दिन बेहतर लगे आप करें। ये सिर्फ लोग इसलिए मना करते हैं कि नियाज को खत्म कर दिया जाए, फातिहा को खत्म कर दिया जाए, इन सब को बंद कर दिया जाए। अगर आपसे ऐसा कोई सवाल करे तो उससे सीधा कहें कि ठीक है आप 22 को नहीं करते, फिर आप बताइए कि आप किस तारीख को करना पसंद करेंगे? करो तो सही इमाम जाफर के नाम की आप फातिहा कर करके देखो। और वो लोग कहते हैं कि आपको क्या मिलता है इन इमामों की फातिहा करके, गौसे आजम की फातिहा करके, गरीब नवाज की फातिहा करके आपको मिलता क्या है? तो उनसे इतना कहो कि जब तुम्हें मिला नहीं तो तुम्हें मालूम नहीं, हमें मिलता है, हमें मालूम है। एक दिन फातिहा करके तो देखो, उनका नाम लेकर के तो देखो, उन्हें दिल से पुकार करके तो देखो। जब तुम्हें मदद करने के लिए वो आएंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, इन सुन्नियों को क्या मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया।